निकाल लाई थी एक पिंजरे से एक परिंदे को मैं। अब उस परिंदे के दिल से मुझे उस पिंजरे को निकालना बाकी था। कुछ ऐसा ही हाल था मेरी एक स्टूडेंट का। आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। आज की ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही कमाल की है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। 5 जून से मैं लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। जी हाँ, वही सेशन जिसके आए दिन काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देखते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना तो आप मेरी इन वंडरफुल क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से मेरे वीडियोस के ऊपर 4 चांद लगाने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सक्सेस स्टोरी की तरफ। मेरी एक स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ वीडियोस मेरे देखे थे यूट्यूब पर, सक्सेस स्टोरीज़ के वीडियोस। तो उन्हीं से प्रभावित होकर पहली बार इन्होंने मेरा 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन का पार्ट बना था। मई मंथ का जो बैच शुरू हुआ था वो 1 मई से ही शुरू हो गया था और कल इनका ऑडियो आया है। ऑडियो आप जरूर सुनेंगे क्या बोलती हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं। 1 मई को जब इन्होंने ज्वाइन किया था, क्लास ख़त्म होने के बाद ये काफ़ी रोई थी। क्लास के बीच में ही काफ़ी ज़्यादा रोई थी कि 1 साल से ऐसा कोई दिन गया नहीं इनकी ज़िंदगी का कि ये रोई ना हो। इनके आंखों के आंसू थमते ही नहीं थे। इनको रात को नींद ही नहीं आती थी, रात को जगती ही रहती थी। फैमिली इशू था कुछ, तो उसकी वजह से, वो फैमिली इशू क्या था वो मैं यहाँ पर अभी नहीं बताना चाहूँगी। तो उसी की वजह से सोचते सोचते 1 साल से ये रोती जा रही थी और मुझसे एक सवाल पूछा, मेरी मदद मांगी कि मैडम मैं सोना चाहती हूँ, मैं अब रोना नहीं चाहती हूँ, मेरी मदद करें। मैंने इनको एक ही चीज़ बोला कि सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे चुना एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। मैं आपसे एक चीज़ प्रॉमिस मांगना चाहती हूँ कि आप डेली क्लास को ज्वाइन करेंगे ऑन टाइम एंड कैमरा ऑन करके। मॉर्निंग एंड नाइट दोनों ही बैच को इन्होंने ज्वाइन किया था कैमरा ऑन करके, एकदम सिंसियर स्टूडेंट की तरह, एकदम सीरियसली पूरे क्लासेस को ये करती थी। जो जो बताया जाता था बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। बहुत सारी क्लासेस इन्होंने कर रखी हैं, तो मैंने इनको बोला उन सारी क्लासेस को भी साइड कीजिए, आपने मुझे चुना है, अभी मैं जो बताऊंगी प्लीज़ उसको पूरे शिद्दत के साथ एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसको करना है फॉलो। और इन्होंने कल दोपहर की क्लास में इन्होंने एक और मैं आपको बता दूं कि 16 मई से हार्नेस द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्लास, वो 10 डेज की क्लास स्टार्ट हुई थी 12:30 बजे दोपहर को। उस क्लास को भी इन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि मॉर्निंग, नाइट एंड आफ्टरनून तीनों समय लग गई अपने ऊपर काम करने के लिए। और कल इन्होंने मेरे को बताया कि मैंने आपकी फर्स्ट क्लास के बाद ही एक संकल्प ले लिया था कि मैं रोऊंगी नहीं। आपने उस समय सेल्फ लव की प्रैक्टिस करवाई थी मैजिक मिरर की। उससे मेरे अंदर पता नहीं क्या हिट हुआ, क्या ट्रिगर हुआ कि मैंने संकल्प ले लिया था कि मैं रोऊंगी नहीं। और मैडम 20 को, इन्होंने कल 20 था, यानी कि 20 दिन हो गए हैं मैं रोई नहीं हूँ। रोना कभी कभार आता है याद, लेकिन अपने आप को समझाती हूँ, संभालती हूँ, जैसा आपने बताया था कि कैसे संभालना है और कैसे समझाना है। आप सोचिए, जो औरत 1 साल से 365 डेज होते हैं, 1 साल में 365 डेज तक रोई हैं, ऐसा कोई दिन नहीं गया कि वो रोई ना हो, रात को सोती भी नहीं थी। आज वो औरत 20 दिन हो गए हैं रोई नहीं है।
हर रात को उनको नींद अच्छे से आती है। उन्होंने खुद बोला दोपहर की क्लास में कि नींद बहुत अच्छे से आ रही है, और मतलब बहुत नींद भी आ रही है। सुबह की क्लास ऑन टाइम ये ज्वाइन करती हैं, रात की क्लास ऑन टाइम ज्वाइन करती हैं, कैमरा ऑन करके करती हैं, खुश रहना शुरू कर दी है। और कल दोपहर को एक और चीज़ इन्होंने मुझे बताया कि इनके 2 पेट्रोल पंप हैं भटिंडा में, आई गेस जगह का नाम भटिंडा ही बोला था, तो भटिंडा में 2 पेट्रोल पंप हैं। मैंने सोचा है कि मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलूँ, अपना ही पेट्रोल पंप है और खाने का बनाने का शौक़ इनको काफ़ी है, तो इन्होंने बोला कि मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, मुझे एक नाम बता दीजिए। तो इनको 2 नाम मैंने दिए थे, एक अर्क और एक अगम। तो इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम चूज़ किया है, अगम डिवाइन किचन करके उन्होंने चूज़ किया है। सोचिए, आप यही सोचिए, एक और आपको लगता होगा ये छोटी सी बात है, लेकिन आप एक उस औरत के बारे में सोचिए कि जो इस स्थिति में ही नहीं थी, 1 साल से रोई जा रही थी, रात को सोई नहीं थी, और वो आज इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि अब रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रही हैं। इतना दिमाग लगा पा रही हैं कि हाँ, पेट्रोल पंप तो है, वो जगह खाली पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ, पैसे इतने हैं कि मैं खोल सकती हूँ रेस्टोरेंट, मेरे अंदर कला है। कला तो पहले भी थी उनके पास, लेकिन उस कला के ऊपर एक परत जम गई थी धूल मिट्टी की, या सूखे पत्ते जम चुके थे। आज 20 दिन की क्लास में उस सूखे पत्ते को उन्होंने एक एक करके उठा के फेंका है। आज उस लायक बन चुकी हैं, उस काबिल बन चुकी है कि सोच रही है अपने उज्जवल भविष्य को, और अपने आप को प्रायोरिटी में रख रही हैं। पहले सबसे पहले पीछे रखती थी, आज अपने आप को सबसे आगे रख रही हैं। ये पावर होती है सेल्फ लव की, ये पावर होती है अपने ऊपर काम करने की, ये पावर होती है कृतज्ञता में रहने की, ये पावर होती है बेवजह खुश रहने की। तो हुआ कैसे ये काम? सेल्फ लव करके, जी हाँ, अपने आप से प्यार करके, अपने आप को अपने अंदर झांक कर, जहाँ पर वो इनर चाइल्ड किसी कोने में दुबक कर बैठा हुआ था, डरा सा, सहमा सा, रो रहा था, उसके पास हम डेली जा जाकर उसको मना रहे थे, प्यार से पुचकार रहे थे कि नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने लोगों की बातों को, बाहर के 4 लोगों की बातों को सुनकर तुमको बहुत प्रताड़ित किया, अब वो मैं मौका नहीं दूंगी, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। और आज वो इनर चाइल्ड और ये दोनों एक हो चुके हैं। आज ये सोच रही है अपने भविष्य के बारे में। पहले जो लास्ट में रखी थी, बच्चों को सबसे पहले आगे, आज उसने अपने आप को चूज किया। आज उसने अपने शरीर को चूज किया है, आज उसने अपनी आंखों को चूज किया है, जिस आंखों को बेवजह फालतू में आंसू से रुलाती रहती थी, आज उस आंख को, अपने उज्जवल भविष्य को देखने में लगा रही हैं ये। सो इनके ऑडियो को जरूर सुनिएगा और करिए आप भी अपने ऊपर काम। रोने से कुछ नहीं होगा, अपनी आंखों के आंसू को थामिए, पोंछिए और लग जाइए अपने ऊपर काम करने में। इतना बिजी हो जाइए, इतना अपने आप को झोंक दीजिए उस काम की आग की भट्टी में कि जब बाहर निकले तो एकदम चमकते हुए सोने की तरह। मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ। राधे राधे मैडम। मैम, मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की थी 1 मई में, 1 मई से मैंने ज्वाइन की थी। दूसरे दिन मैडम मेरे को इतना फ़र्क पड़ा, इतना फ़र्क पड़ा, बस पूछो ही मत। फ़र्क क्या पड़ा बताती हूँ। मैं पूरा 1 साल से डिप्रेशन में थी और इतना रोती थी, इतना रोती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह से लेके शाम तक रोना, खाना खाती तब भी रोती, रात को नींद ना आती मेरे को, पूरा पूरा रात मैं रोती रहती। जब से मैंने आपकी क्लास ज्वाइन किया ना, तब से एक भी आंसू मेरी आंखों में नहीं आया, एक भी। मैं सारा दिन बस, पहले मैं सोचती थी भी ऐसे ना हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट्स सोचती थी मैं ज़्यादा। तो अब मेरे अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट जब आता है तो मैं बस
वो है ना, ऑल इज वेल, यही कहती हूँ। सच में मैडम, आपकी क्लासेस ज्वाइन करके ना मुझे बहुत ज़्यादा, बस बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को पहचाना कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों पीछे भागी जा रही हूँ, क्यों बच्चों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। ठीक है, बच्चे पढ़ गए लिख के डॉक्टर बन गए, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो फिर हम भी तो अपने लिए कुछ करें ना। बच्चों के पीछे क्या भागना है, आप कौन सा छोटे बच्चे हैं, इनकी अपनी लाइफ, हमारी अपनी लाइफ। मैंने तो अपने लिए जीना सीख लिया, वो भी आपसे ही सीखा। थैंक यू मैडम, वेरी वेरी थैंक यू।